भी, और सब सोचते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ कि अकेले जाने के लिए जानकर इसको लेके जाती हूँ, यार मैं क्यों जानकर करूँगी। खेड़े वालों को भी यही लगता है, हरियाणा वालों को भी यही लगता है, तो भाई मैं जानकर कुछ भी नहीं करती। सिर्फ मैं यार मम्मी भी बहुत दुखी हो जाती है बेचारी, पूरे दिन इसको रखती है और फिर रात को भी उठ कर इसको लेती है, पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती है और फिर सुबह उठ कर 5-6 बजे फिर खाना बनाती है उनके लिए। तो यार वो भी बहुत परेशान हो जाती है, लगे दिन पूरी रात, और रात भर चाहे 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, जब तक ये सोएगा नहीं बेचारी खुद लिए इसको घूमती रहेगी, बैठी रहेगी, दूध बना के देगी, मुझे कभी नहीं उठाती। हेलो मेरे भाइयों, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि व्लॉग में। तो भाई आज हो रहा है बहुत भयंकर जाड़ा, बाहर इतना तगड़ा जाड़ा है कि आदमी से आदमी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल धुंध पड़ रही है तगड़े वाली। और आज मेरी छुट्टी भी थी, आज इसी छुट्टी का फायदा उठाएंगे। और देखो हमारा वो गप्पा एंजॉय कर रहा है ठंड को हीटर के सामने बैठ के। अरे ये कौन है, ये कौन है भाई, कौन है ये? मुझे नहीं, वहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो, वहाँ पे ये कौन है भाई, कौन है ये? फोन के अंदर मम्मी पता नहीं कौन है, शरारती लड़का लग रहा है मुझे। और ये इसकी भाई बाहर इतना ज्यादा हो रहा है, मैंने अभी मशीन लगाई है, गलती से गेट जितनी स्पीड से खोला ना उतनी स्पीड से बंद करना पड़ गया। इतना ज्यादा है, कोई भी बाहर मत निकलियो, ज्यादा मार देगा सबको। अकड़ जाओगे, अकड़ बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा ज्यादा। और दिखाता हूँ जाटा आपको कितना भयंकर हो रहा है। देखो देख सकते हो ठंड का तूफान चल रहा है, इतनी ठंडा हवा ठंडी ठंडी आ रही है भाई। वैसे लग भी ऐसा रहा है कि धूप निकल जाएगी थोड़ी देर में, बहुत तगड़ी ठंड है। एक मिनट के लिए खिड़की खोल लिया और हम एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर बैठ के हीटर के आगे। अंजलि हमारे इतनी स्पीड से मीटर घूम रहा है, स्पीड के साथ घूम रहा है, स्पीड का ना भाई, स्पीड से बिल ना देखा है, इस बार बच्चे का सेफ्टी देखेंगे बहुत ज्यादा। अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में गाजर का जूस, जो कि अंजलि बोलती है गर्म करके पीना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। मैंने ये बोला, बोलती तो है गाजर जूस ठंडा होता है। पता है क्या करते हैं, सुबह सुबह जूस बनाते हैं फ्रिज में सब कुछ निकाल के 5 बजे, और वो एकदम चिल्ड बर्फ सामने का, अंजलि अंजलि ले पी ले पी ले। और ये बोलती है कि ज्यादा ठंडा है आप गर्म करके लेके आओ। मैं ये नहीं बोलती, ये बोलती है, नहीं बोलती तू? ये नहीं बोलती, मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ी आज अपने पुराने बॉयफ्रेंड की कसम, तू नहीं बोलती। क्या साबित करना चाहते हो इसमें? ये बॉयफ्रेंड थे मेरे। हाँ हाँ थे भाई, कितने थे? अच्छा सच बता कितने थे? 10-15 तो थे। ये बात तो सच्चाई आज कैमरे के सामने आ रही है। तो मतलब कहाँ, मतलब कैसे 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 थे? चुजे चुजे से। इस शक्ल को देख के कोई कह सकता है ये लड़की आंस की बीमारी हुई है। तो भाई ये तो सब मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। और तेरा मार गई है, यहाँ से ही दिखाया मुझे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कुछ नहीं, ना क्या कहना चाह रहा है? हालात ने मजबूरी ने इतने बॉयफ्रेंड बना दिए, पैसे तक नहीं पड़ गई थी। देख लो भाई कैसे सो रहा है, देखो सोने का तरीका देख लो बाबूजी का। ये डोन है हमारे घर का, डोन छोटा डोन। लोगों मुझे अभी देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, इसको जरूर देखो, यो आदमी का नहीं इसको देखो, इसको देखो पहले आप। मेरे से उठवाइए बाल्टी, कोई बात है ना। नहीं इसको देखो आप, बाल्टी उठाने वाले इंसान। औरत नहीं थकती कभी भी, नहीं ठीक थकती, है? नहीं थकती भाई, नहीं थकती चुगली कर करके। पर किसकी चुगली करती? और उसका काम ही चुगली करना होता है, वही नहीं होता। वो समझ से होगी ठीक। फिर आदमी कम चुगल खो रहेंगे, आदमी कम चुगली। वाह 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 जी वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सही है भाई, तू कहते सही। बेचारा जब से बोल रहा है मामू हैप्पी बर्थडे, मामू बेहोशी की हालत में पड़ा है। मामू खुद को ही होश नहीं है, बारह मुंह ढक रहा है। बेटा तू रहने दे बाबू रहने दे। ओ इसे भी ढक ले, इसको ऊपर लेना पड़ेगा हमें। अच्छा चल चल तू मेरे पास आ जा, आएगा मेरे पास, आएगा ना? नहीं पापा मुझे बर्थडे विश करना है। अबे नहीं सुन रहा तेरी ये? नहीं मैं तो करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं सुन रहा बेटा तेरी ये। नहीं आप जाओ बेटा, तेरे को ठंड लग जाएगी, तेरे मामा बेहोशी की हालत में। उठ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बच्चा?
मेरा सलमान खान देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। थू नजर ना लगे कहीं। ओए मारना चोंच से बना रहा हूँ। बेटा वो मामू के नाम पे मामा है, तो आप उसको विश मत करो। और मैं फादर के नाम पे डैडी हूँ, तुम्हारा पापा हूँ। और ये तुम्हारी मम्मी है। ये गौर से देखिए, मासूम दिखने वाला चेहरा अक्सर सर्दियों के धुंध में यह एक्सीडेंट का कारण बनता है। लोग सोचते हैं कि कोई काला पेड़ खड़ा है और वहां ये खड़ी हुई होती है। टकरा जाते हैं बेचारे कहीं भी। आराम से चलानी पड़ेगी। हाँ मैं मान गया, तू विश करना चाहता था पर नहीं ली तेरी विशिंग उसने यार। तू टेंशन क्यों ले रहा है, पापा है ना तेरे साथ। मैं मुझे बोल दे तू हैप्पी बर्थडे, मैं बोलूंगा तुझे हैप्पी बर्थडे पापा। अभी मेरा नहीं है जन्मदिन, सरप्राइज। तो भाई हमारा गोलू मोलू उठ चुका है। ओ देखो मुंह देखो भाई। अरे 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 अब्बू, इसकी एक आदत है, पता नहीं जब भी ये ऐसे करता है ना, एकदम से अंगड़ाई तोड़ता है तो बोलता है अब्बू। क्यों बोलता है तू, है अंजलि? अब्बू अब्बू। मैं अपनी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़े से टाइम का वेट कर रहा हूँ, मैं निकल जाऊंगा। और हमारा बच्चा भी उठ चुका है। ये बोलता है अब्बू अब्बू अब्बू, पता नहीं अब्बू क्यों बोलता है। क्यों बोलता है तू अब्बू, पापा बोला कर। देख रहे हो ना, मुझे देख रहा है। पापा ये कौन से सस्ते मार्केट से जैकेट लेके आए हो? इसको देख रहा है तो मुझे पता है तो यही बोलेगा, पागल है महंगी है। अरे नहीं पागल बना रहेगा पापा, कपड़े तो मैंने भी देखे। ये आपके सस्ते वाली है। यार तू पागल है क्या, बेइज्जती कर रहा है पब्लिक के सामने। सस्ती नहीं है ये। अरे मुझे पता है ये सस्ती है। नहीं है सस्ती। अरे रहने दो बस, चुप हो जाओ, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी आपकी। अच्छा तो मेरी बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ है तू, है ना? सही है बेटा, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। चल सॉरी। चल कोई नहीं, बच्चा तो अपना कर ले बेइज्जती। पापा की तो कर रहा है, मामा की करेगा तो उसे बुरा लग जाएगा क्योंकि उसका आज बर्थडे है और हम आए हैं उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन करने के लिए। रात को हमारे वहाँ लाइट चली गई थी तो अंधेरा था और उन्होंने बोला कि आज कम से कम भी 5-6 घंटे लाइट नहीं आएगी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके मामू को विश करने पहुंच जाए। यहाँ लाइट भी है, ये अंधेरा रुकता ही नहीं, और हमारे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली थी, है ना अंजलि? तो हम यहाँ पे आ गए। बेटा अब पापा जाएंगे इतनी दूर काम पे, धुंध के अंदर, पता कैसे पहुंचूंगा इतनी ठंड में मैं। ओ पापा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे बड़ा होने दो, मैं एक जेट ही ले लूंगा, आपको ऊपर से फैक्ट्री अप डाउन करवाया करेंगे। मैं ऊपर से गिर नहीं जाऊंगा, चोट लग जाएगी मुझे। अरे नहीं गिरोगे, पैराशूट बांध दे सस्ते वाला। अच्छा सस्ते वाला पैराशूट, तू सस्ते वाला पैराशूट बांधेगा मेरे ऊपर? इतने महंगे बाप के ऊपर? ठीक है बेटा, सॉरी मजाक कर रहा था। तो लेने जाया करेगा मुझे वहां पर? नहीं मैं कैसे जाऊंगा, मेरी साइकिल तो 2-3 दिन में पहुंची वहां पर। अच्छा तू गाड़ी चलाने सीख लियो, फिर थोड़ा सा बड़ा होती है और 2-3 महीने। कौन सी वाली है अभी? ये मुझे बोल रहा है मैं अपनी साइकिल में लेने आऊंगा। देखो साइकिल दिखाओ आपको इसकी, देखो उड़न तस्तरी, यही है इसकी साइकिल, इसमें आएगा मुझे लेने के लिए। उसमें लेने आएगा तू मुझे? अच्छा मजाक कर रहा हूँ, नहीं तेरी बेइज्जती कर रहा हूँ भाई, इसको बुरा लग गया। अब नहीं, बस थोड़ी देर में, है ना? थोड़ी देर में ना, अच्छा ठीक है मेरे बाप। हालांकि मैं इसका हूँ पर मुझे बोलना पड़ता है, आज तो मैं क्या करूँ, परेशान इतना करता है। अच्छा मेरा बच्चा क्या सोच रहा है तू? चाय पिएगा? पी भी रहा है। चाय पिएगा? पी तो रहा है ना। चाय पिएगा? ब्रोनो थोड़ा थोड़ी देर। ब्रोनो ब्रोनो चाय पिएगा? कल मर जाएगा ब्रोनो तू। चाय ना पीता भाई हमारा ब्रोनो, ना पीता, ना पीवा ना। रोटी खाएगा, रोटी खाएगा, रोटी खाएगा क्या? रोनो रोनो इधर आ, इधर आ, क्या दिक्कत हो रही है तेरा? है कान में दर्द हो रहा है ब्रोनो? एक कान में दर्द है इसके। स्कूटी चलाएगा, स्कूटी चलाएगा, इतने बड़े ग्लव्स पहन लिए तूने, अरे इतने बड़े ग्लव्स पहन रखे, स्कूटी चलाएगा? ये इतने बड़े ग्लव्स
और ले 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 जूते उत्ते पहन के तैयार। ले 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 हाँ ले ले डुशुम 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 कर दे डुशुम डुशुम मार 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 अच्छा अच्छा, ना कर रहे ना कर रहे। मार। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो जी 2 दिन मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाई, मैं गई थी खेड़ा क्योंकि मेरे छोटे भाई का था बर्थडे, तो इसीलिए। और फिर इसका मन ही नहीं लगता कहीं भी, और सब सोचते हैं कि मैं झूठ बोलती हूँ कि अकेले जाने के लिए। लेकिन देखो, ये यहाँ लेटा लेटा अपने आप सो गया। बस इसके कपड़े चेंज कर दो और इसको लिटा दो। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? ये लेटते ही सो जाता है यहाँ पर, और वहाँ इसको गोदी में ले लो, कोई कुछ भी कर लो, देखो अपने आप लेटा हुआ है, सही से सो भी नहीं रहा है अभी ये, फिर भी नहीं रो रहा है, और चुपचाप यहीं लेटा लेटा सो जाएगा। फिर मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ, वीडियो बनाने का टाइम भी मिल जाता है। अब मैं गाँव जाती हूँ या वहाँ जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो का टाइम मिलता ही नहीं है। हाँ, और ये इतना रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, या तो इसको पानी सूट नहीं होता है या कुछ है। और वो सोचते हैं कि मैं जानकर इसको लेके जाती हूँ, या मैं क्यों जानकर करूँगी। खेड़े वालों को भी यही लगता है, हरियाणा वालों को भी यही लगता है। तो भाई मैं जानकर कुछ भी नहीं करती, सिर्फ मैं इसके लिए देखती हूँ। ये यहीं आके चुप होता है और शांत रहता है। अब ये सोएगा और ये 4-5 घंटे ऐसे ही सोया रहेगा, चाहे आप पूरे घर का कितना भी काम कर लो इस बीच। और वहाँ पर इसे सब उठाए उठाए लेते हैं, फिर भी चुप नहीं होता ये। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ठंड ठंड ये यहाँ जितना दबा रहे वही इतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक तो है ना पूरा बंद है ये फ्लैट, और हरियाणा में भी खुला खुला घर है और खेड़ा भी मेरे खुला खुला घर है, तो वहाँ ठंड भी ज़्यादा है। यहाँ ठंड बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से मैं हीटर भी चला लेती हूँ, यहाँ पर पूरा ढका रहता है हीटर। तो मैं खेड़ा भी चलाती थी, पर फिर भी वहाँ खुला है एकदम एरिया। और वो सोचते हैं कि मैं जान कर नहीं रुकती हूँ, मैं भागती हूँ, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चुप ही यहाँ होता है, और फिर जब ये रोता है और चुप नहीं होता ना तो दुख होता है। फिर 1-2 महीने की बात है, उसके बाद तो गर्मी आ जाएगी, इतनी टेंशन नहीं रहेगी। पर हाँ ये है कि इसको पानी भी सूट नहीं होता, मैं क्या करूँ यहाँ के पानी से। ये 2 दिन देखो खेड़ा रहा, 2 दिन इसने पोटी नहीं करी बिल्कुल भी, और यहाँ आते ही इसने पोटी कर दी। बताओ अब मेरी क्या गलती है? यहाँ दूध पीते ही इसने दूध पिया यहाँ, और इसने पोटी कर दी। तो मैं भी तो यही देखूंगी ना कि भाई मेरा बच्चा कहाँ ठीक है, कहाँ वो रो नहीं, कम रो रहा है या क्या है, तो यही देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, गई थी मैं 2 दिन के लिए तो, लेकिन देखो ये यहाँ लेटा लेटा अपने आप सो गया। बस इसके कपड़े चेंज कर दो और इसको लिटा दो। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? ये लेटते ही सो जाता है यहाँ पर, और वहाँ इसको गोदी में ले लो, कोई कुछ भी कर लो, देखो अपने आप लेटा हुआ है, सही से सो भी नहीं रहा है अभी ये, फिर भी नहीं रो रहा है, और चुपचाप यहीं लेटा लेटा सो जाएगा। फिर मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ, वीडियो बनाने का टाइम भी मिल जाता है। अब मैं गाँव जाती हूँ या वहाँ जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो का टाइम मिलता ही नहीं है। हाँ, और ये इतना रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, या तो इसको पानी सूट नहीं होता है या कुछ है। और वो सोचते हैं कि मैं जानकर इसको लेके जाती हूँ, या मैं क्यों जानकर करूँगी। खेड़े वालों को भी यही लगता है, हरियाणा वालों को भी यही लगता है। तो भाई मैं जानकर कुछ भी नहीं करती, सिर्फ मैं इसके लिए देखती हूँ। ये यहीं आके चुप होता है और शांत रहता है। अब ये सोएगा और ये 4-5 घंटे ऐसे ही सोया रहेगा, चाहे आप पूरे घर का कितना भी काम कर लो इस बीच। और वहाँ पर इसे सब उठाए उठाए लेते हैं, फिर भी चुप नहीं होता ये। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ठंड ठंड ये यहाँ जितना दबा रहे वही इतना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक तो है ना पूरा बंद है ये फ्लैट, और हरियाणा में भी खुला खुला घर है और खेड़ा भी मेरे खुला खुला घर है, तो वहाँ ठंड भी ज़्यादा है। यहाँ ठंड बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से मैं हीटर भी चला लेती हूँ, यहाँ पर पूरा ढका रहता है हीटर। तो मैं खेड़ा भी चलाती थी, पर फिर भी वहाँ खुला है एकदम एरिया। और वो सोचते हैं कि मैं जान कर नहीं रुकती हूँ, मैं भागती हूँ, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चुप ही यहाँ होता है, और फिर जब ये रोता है और चुप नहीं होता ना तो दुख होता है। फिर 1-2 महीने की बात है, उसके बाद तो गर्मी आ जाएगी, इतनी टेंशन नहीं रहेगी। पर हाँ ये है कि इसको पानी भी सूट नहीं होता, मैं क्या करूँ।
यहाँ के पानी से ये 2 दिन देखो खेड़ा रहा, 2 दिन इसने पोटी नहीं करी बिल्कुल भी, और यहाँ आते ही इसने पोटी कर दी। बताओ अब मेरी क्या गलती है? यहाँ दूध पीते ही इसने दूध पिया यहाँ और इसने पोटी कर दी। तो मैं भी तो यही देखूंगी ना कि भाई मेरा बच्चा कहाँ ठीक है, कहाँ वो रो नहीं, कम रो रहा है या क्या है, तो यही देखना पड़ता है। तो कोई नहीं, गई थी मैं 2 दिन के लिए, तो मैं आ गई। यार मम्मी भी बहुत दुखी हो जाती है बेचारी, पूरे दिन इसको रखती है और फिर रात को भी उठ कर इसको लेती है, पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती है, और फिर सुबह उठ कर 5-6 बजे फिर खाना बनाती है उनके लिए। तो यार वो भी बहुत परेशान हो जाती है, लगी रहती है। और फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता वहाँ बिल्कुल भी, मायके जाने के बाद। और मम्मी मानती नहीं है, वो बिल्कुल इसे रात को भी लेके बैठी रहेगी, ला मैं चुप कराऊंगी, मैं कराऊंगी। वो रात को भी लिए बैठी रहती है, दिन में टाइम मिलता है, दिन में जब भी उसको काम से फ्री होती है इसको ले लेती है। या वो भी बहुत दुखी हो जाती है, होती कहती तो नहीं है पर हो जाती है हमें लगता है। और बहुत इसी को लिए बैठी रहती है पूरे दिन पूरी रात, और रात भर चाहे 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, 4 बज रहा हो, जब तक ये सोएगा नहीं बेचारी खुद लिए इसको घूमती रहेगी, बैठी रहेगी, दूध बना के देगी। मुझे कभी नहीं उठाती कि तू उठ कर इसको दूध दे, अपने आप दूध देती है, अपने आप ही इसको चुप करा के सुलाती है, और सुबह फिर उठ कर खाना भी बनाती है। तो यार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ऐसे हो जाते हैं मायके जाके कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते और बहुत आराम मिल जाता है। तो बस यही है, चुप होता नहीं है, ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चला जाया करेगा। कोई नहीं, अभी ठंड में इसको यहाँ रख लूँ, आगे देखेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।